आने वाले दिनों में जो है ये इसको गांव में लोग एक्सेप्ट करके यूज़ करने की बात करें जी। और दूसरी चीज़ इसमें हम बताएं कि हमारा जो डेमोग्राफिकल वो है कि 35 साल से कम हमारी 65% जनसंख्या जी। तो जो यंग जनरेशन है वो शिक्षा ले रही है और कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें ये शिक्षा का एक अंग बन हो गया है। तो उनको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो नेक्स्ट न्यू जनरेशन हम लोगों को सिखा रहे हैं जी। तो आशा है कि इसको गांव में पहुंचते ही जो वहाँ के बच्चे हैं वो स्वीकार करेंगे, बड़े बूढ़ों को वो सिखा देंगे कि कैसे वो यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि इससे जो वहाँ के जो बच्चे हैं वो बड़े बुजुर्गों को सिखाएंगे और लोगों तक एक क्रांति पहुँचेगी और इसमें कार्य हो रहा है। देखिए ये टेक्नोलॉजी में निरंतर बदलाव हो रहा है और आज देखिए आप मोबाइल में जो है ना ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं कि उसमें आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता है, अब आधा काम तो वो एप्लीकेशन ही कर देता है। बिल्कुल। तो ये जो डेवलपमेंट के साथ और शिक्षा, हाँ डिजिटल शिक्षा और इसकी भी आवश्यकता है। और दूसरा सबसे बड़ा ये है कि अभी इंटरनेट के जो कंटेंट्स हैं वो रीजनल भाषा में कम है। तो चूँकि हमारा जो है गांव में जो है हमारे लोग रीजनल भाषा ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाहे हिंदी भाषी एरिया हो या और कोई रीजन के हो, तो उसमें भी वो कंटेंट्स डेवलप हो रहे हैं और वो हर भाषा में जब हो जाएगा तो ये इसका अच्छी तरह से उपयोग होगा जी। तो सभी काम साथ साथ चल रहे हैं। हाँ, मतलब लोगों को इससे फ़ायदा भी होगा और लोग इसके बारे में जानकारी हासिल करके अपने सब तरह की समस्याओं को भी दूर कर पाएंगे और नई नई चीज़ें सीख भी पाएंगे। सर, ई हेल्थ के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, ई हेल्थ में क्या क्या होगा और लोग किस तरह से लाभान्वित होंगे उससे? बहुत अच्छा प्रश्न किया ये ई हेल्थ। देखिए आज के दिनों में जो हम कहते हैं अच्छे डॉक्टर्स या अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ या तो बड़े शहरों में है या कुछ और स्टेट हेडक्वार्टर्स में इसकी उपलब्धता है। हाँ। अगर आप हेल्थ सर्विसेज को गांव तक देखें, मतलब ग्राम पंचायत या गांव में, तो वहाँ मात्र एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और एक थोड़ा महिलाओं के से रिलेटेड वो उनकी भी कुछ सेवाएं हैं। तो ये सेवा जो है गांव के हेल्थ सर्विसेज को ठीक रखने के लिए अपर्याप्त है। अगर आज के दिन में किसी ग्रामीण इलाके के लोग को कोई अच्छी मेडिकल सुविधा की आवश्यकता है तो उसको वहाँ से ब्लॉक में आना पड़ता है, ब्लॉक में नहीं है तो स्टेट हेडक्वार्टर में या दिल्ली बॉम्बे जगहों में उसको जाना पड़ता है। अब ई हेल्थ से क्या है कि देखिए अगर हमारे बड़े डॉक्टर्स या बड़ी मेडिकल फैसिलिटीज़ इंटरनेट के माध्यम से गांव के जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं या छोटा सा जो वहाँ कोई डॉक्टर है उनको वहाँ पे बेसिक जो टेस्ट वगैरह है वो सुविधाएं वहाँ करा करके एक पेशेंट की पूरी जो हिस्ट्री है अगर वहाँ तक इंटरनेट के माध्यम से भेजें तो बड़े शहरों में डॉक्टर उसको वहीं से सलाह दे सकते हैं कि भाई आपको किस तरह की ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो वो एक डॉक्टर जो अच्छे डॉक्टर की सुविधा आपको देखिए गांव में मिल जा रही है। प्लस वो ये भी दे सकता है कि हाँ भाई आपको फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप यहाँ आ जाइए, उसका अपॉइंटमेंट। बस वही मैं आपसे जानना चाह रही थी सर कि अगर कोई मरीज गाँव में है और गांव में उस तरह की जो चिकित्सकीय सुविधाएं हैं वो वहाँ पर नहीं है तो क्या वो इंटरनेट के माध्यम से किसी डॉक्टर का परामर्श वहाँ से लेकर अपने आने वाले समय के लिए अपॉइंटमेंट भी ले सकेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए इसी डिजिटल क्रांति में कुछ चुनिंदा एम्स ने जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ओपन किया है। अच्छा। तो वहाँ कोई भी रजिस्ट्रेशन करके जो है अपना डॉक्टर से टाइमिंग और डेट फिक्स करा सकता है। उसको एम्स में जैसे दिल्ली एम्स है, बॉम्बे एम्स है या रायपुर एम्स है, उसको यहाँ पे आ करके लाइन में खड़े होके टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। अब उसने वहाँ से टाइम ले लिया गांव से और अपना जिस दिन उसको दिया गया और अपना उस दिन आकर के उसको समय की भी बचत हुई जी है। हाँ। और इससे और एक समय पर उसका जांच भी हो गई और उसको लाभ भी मिल गया चिकित्सकीय सुविधा का। सर मैंने पढ़ा था कि एक डिजिटल लॉकर की सुविधा भी सरकार कर रही है, तो ये डिजिटल लॉकर क्या है सर और इसमें क्या कर सकते हैं, क्या क्या लाभ होगा लोगों को इसको रखने से?
देखिए ये तो अभी बहुत अर्ली है इसके बारे में डिटेल्स देखना, लेकिन डिजिटल लॉकर का भी शुभारंभ उस दिन 1 तारीख को जब आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने उद्घाटन किया, उसमें DIT जो है उन्होंने इसका वो किया है, उनके वेबसाइट में है। इसमें आपको आधार कार्ड के थ्रू अपना एनरोलमेंट करा सकती हैं, और जैसे हमारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स है, पैन कार्ड्स हैं वगैरह वगैरह, इसको सॉफ्ट कॉपी में वहाँ पे एश्योर करके वहाँ रखा जा सकता है जी। अब इसके बारे में डिटेल तो उस वेबसाइट में है कि अगर वहाँ रखा जाए तो फिर वो जहाँ भी हम इसको देते हैं 1 MB तक का जितनी भी चीज़ें हैं हम उसमें रख सकते हैं। ऐसा मैंने पढ़ा था। तो अपनी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आप उस डिजिटल लॉकर में रख सकते हैं। सर, इसके अलावा और क्या क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से इस ब्रॉडबैंड में दी जाएगी? देखिए ये जो डिजिटल इंडिया है, ये इसके मैंने जैसे बताया था 9 स्तंभ हैं। तो वो कौन से 9 स्तंभ अगर आपको उसकी जानकारी चाहिए तो वो 9 स्तंभ जो हैं जी, पहला तो जैसे मैंने कहा ब्रॉडबैंड हाईवे है। दूसरा है यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन्स, मतलब सभी को फोन उपलब्ध कराना, उसकी पहुंच। तीसरा है पब्लिक इंटरनेट। पब्लिक इंटरनेट मतलब गांव में भी शहरों में सबको इंटरनेट की सुविधा जी, वो पब्लिक तक उसका एक्सेस, ये तीसरा। चौथा है ई गवर्नेंस, जितनी सरकारी योजनाएं हैं उसको आज की डेट में हम लोग जो फिजिकली यूज करते हैं उसको इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करा देना जी। पांचवा है ई क्रांति, जैसा मैंने आपको जिक्र ही कर दिया है। सब लोगों तक नेटवर्किंग की पहुंच करना और लोगों को उसके माध्यम से लाभ पहुंचाना जी। छठा है इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, मतलब सभी को सभी तरह की जानकारी इंटरनेट से उपलब्ध है। आपको कहीं हर चीज ओपन रहेगा सर इससे, मतलब किसी भी चीज की जानकारी यदि हमें चाहिए है तो हमें वहां तक पहुंचकर उसकी जानकारी नहीं लेना है। हम वहीं पर एक जगह बैठे बैठे उसकी जानकारी ले सकेंगे और हर तरह का लाभ अपने घर बैठे ही उठा सकेंगे। बिल्कुल जी। अगला है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जी। तो जितनी अभी देखिए इसके साथ जो मेक इन इंडिया का कार्यक्रम भी चल रहा है, वो इस इंटरनेट और इस डिजिटल इंडिया के माध्यम से इसको भी किया जाएगा। IT फॉर जॉब्स अगला है जी। IT द्वारा जो है किस तरह नौकरियां लोगों को मिले। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मार्केट है जो अभी भी ग्रामीण इलाकों में अनटैप्ड। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जैसे ही कंप्यूटर की जानकारी लोगों को होगी, ग्रामीण लोग जो कंप्यूटर के एक्सपर्ट हो पाएंगे वो इसका लाभ जरूर उठा पाएंगे। बिल्कुल जी। और आखिरी इसका जो स्तंभ है अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, क्योंकि ये गांव से रिलेटेड है, गांव से जुड़ा है, और वहाँ हार्वेस्ट जो एग्रीकल्चर है उसमें कैसे जो है ना इसके द्वारा बदलाव हो जी, प्रोडक्टिविटी की कैसे बढ़ाया जाए और उनकी प्रॉफिट मार्जिन भी कैसे बढ़ाई जाए जी। तो ये इसके 9 मुख्य स्तंभ हैं जी। निश्चित तौर पे सर, इस तरह की जितनी सुविधाएं हैं ये सब चीज़ें अगर लोगों तक पहुंचेंगी तो लोगों को इससे बहुत ज़्यादा लाभ भी होगा और घर बैठे समय कम होते हुए भी लोग इसकी उपयोगिता को समझ पाएंगे और उसको हासिल कर पाएंगे। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतने कम समय में आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।